नमस्कार। चलिए आज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी के दूसरे और बहुत ही अहम अध्याय द टू टावर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नाटकीय मोड़ से। फेलोशिप्स जो एक साथ निकली थी वो बिखर चुकी है, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई है और दांव पर अब पहले से कहीं ज्यादा लगा हुआ है। कहानी के दो सबसे बड़े खतरे अब खुलकर सामने आ चुके हैं। एक तरफ सारूमान और दूसरी तरफ उसका नया मालिक सौरॉन। ये दोनों अब एक हो गए हैं और इनका एक ही मकसद है, आजाद लोगों की दुनिया को खत्म करना। फेलोशिप के टूटने के बाद ना कहानी असल में 3 अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ती है। चलिए सबसे पहले रास्ते को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। तो ये है वो तिकड़ी जो अपने पकड़े गए दोस्तों मेरी और पिपिन की तलाश में निकल पड़ती है। एरागॉन, लेगोलास और गिमली, तीनों का संकल्प एक ही है, अपने साथियों को किसी भी कीमत पर वापस लाना। बोरोमीर की कहानी वो बहुत दुखद है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी। उसने आखिर में अपनी गलती मानी और अपने साथियों को बचाते हुए जान दे दी। उसकी इस कुर्बानी ने इन तीनों शिकारियों के इरादे को और भी पक्का कर दिया। उधर दूसरी तरफ बंदी बनाए गए हॉबिट्स मेरी और पिपिन एक हमले के दौरान मौका देखकर ऑक्स के चंगुल से भाग निकलते हैं, लेकिन वो पहुंच जाते हैं फैनगॉन जंगल में, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जो दुनिया की यादों से भी ज्यादा पुरानी है। और इसी जंगल में उनकी मुलाकात होती है ट्रीबियर्ड से, जो एक एंट है। ये पेड़ों के रखवाले हैं जो सदियों से सो रहे थे। पर जब उन्हें पता चलता है कि सारूमान उनके पेड़ों को काटकर अपनी जंग की मशीनें बना रहा है, तो प्रकृति का गुस्सा जाग उठता है और ये गुस्सा बहुत भयानक होता है। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं रोहन के राज्य की तरफ, जहां एक ऐसे साथी की वापसी होने वाली है जो लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। और ये तो सब कुछ बदल देता है। गैंडाल्फ वापस आ गया है, लेकिन अब वो पहले वाला गैंडाल्फ द ग्रे नहीं, बल्कि गैंडाल्फ द वाइट है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रोशन। लेकिन जब गैंडाल्फ रोहन पहुंचता है तो वहां के हालात बहुत खराब थे। राजा थियोडन अपने ही सलाहकार ग्रेमा वर्मटंग के जहरीले जादू में कैद थे और पूरा राज्य बर्बादी की कगार पर था। और बस यहीं गैंडाल्फ अपनी असली ताकत दिखाता है। वो राजा के दिमाग पे पड़े जादू के जाल को तोड़ देता है और थियोडन की हिम्मत और लड़ने की इच्छा को फिर से जगा देता है। हेल्म्स डीप की लड़ाई तो जैसे अंधेरे और निराशा में शुरू होती है। सारूमान की विशाल सेना लगभग जीत ही चुकी थी, किले की दीवार भी टूट गई थी। लेकिन ठीक सुबह होते ही, जैसा कि गैंडाल्फ ने वादा किया था, वो रोहन की सेना के साथ लौटता है और हारी हुई बाजी को जीत में बदल देता है। और एक तरफ जहां इंसान अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति अपना बदला ले रही थी। एंट्स ने सारूमान के किले इंसनगार्ड पर हमला करके उसे तहस-नहस कर दिया। सारूमान को एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर हार मिली। अब आते हैं कहानी के तीसरे, सबसे शांत लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, फ्रोडो और सैम की मॉडोर की तरफ की यात्रा। ये रिश्ता बहुत ही अजीब और खतरनाक है। फ्रोडो गोलुम की हालत देखकर उस पर दया करता है और उसे अपना गाइड बना लेता है, लेकिन गोलुम की वफादारी सिर्फ और सिर्फ रिंग के लिए है और वो लगातार अपने कीमती को वापस पाने की फिराक में है। यहाँ असली लड़ाई फ्रोडो के मन के अंदर चल रही है। रिंग का वजन सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो मानसिक रूप से भी उसे तोड़ रहा है। रिंग की फुसफुसाहट उसे लगातार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और यही कहानी हमें 2 भाइयों के बीच का एक जबरदस्त फर्क दिखाती है। बोरोमेर का भाई फरामेर, उसके सामने भी रिंग का वही लालच आता है, लेकिन वो अपने भाई की तरह नहीं टूटता। वो इस परीक्षा में पास हो जाता है और फ्रोडो सैम को जाने देता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो दिखाती है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, इरादों में होती है। तो इन सब घटनाओं के बाद मध्य पृथ्वी किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है? सब कुछ एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। एक-एक करके देखते हैं। सारूमान हार तो गया है, पर अभी भी अपने टावर में कैद एक खतरा बना हुआ है। रोहन ने जंग जीत ली है, लेकिन भारी कीमत चुकाकर। गोंडोर अगले बड़े हमले का इंतजार कर रहा है और फ्रोडो सैम वो दुश्मन के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, एक ऐसे गाइड के साथ जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार बता देती है।
जितनी भी अलग अलग कहानियां चल रही थीं, वो सब अब एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। अंतिम टकराव अब दूर नहीं है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि जब दुनिया एक धागे से लटकी है, तो इसका भविष्य कौन तय करेगा? राजाओं और योद्धाओं की तलवारें, या फिर दो छोटे से हॉबिट्स की हिम्मत और उनकी दोस्ती?